हिंसा के बाद ओली सरकार झुकी है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा था जिसे हटाया गया। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल से प्रतिबंध हटाया गया है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है और नेपाल हिंसा में 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल के गृह मंत्री ने कल इस्तीफा दिया था। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, नेपाल के गृह मंत्री के द्वारा कल इस्तीफा दिया गया और नेपाल में जो प्रतिबंध लगाया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए गए थे, जिसको लेकर नेपाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जेनजी आंदोलन इसको नाम दिया गया और इसमें बड़ी संख्या में युवा जो है वो भाग लेते हुए नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का नजर आए और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है वो हिंसक होता चला गया और जो प्रदर्शनकारी थे वो नेपाल की संसद तक में घुस गए। संसद भवन में जाकर भी तोड़फोड़ की गई और इसी बीच ये विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा हिंसक हो गया कि पुलिस को भी रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, लोगों को खदेड़ना पड़ा और इस बीच करीब 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई, 19 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई और नेपाल के गृह मंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो हालात उत्पन्न हुए, जो स्थितियाँ तनावपूर्ण हो गई, स्थितियाँ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उसको ध्यान में रखते हुए नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब जो बैन लगाया गया था उस बैन को हटा लिया गया है, ये जानकारी जो सामने आ रही है। तो सोशल मीडिया पर लगा हुआ बैन हटा लिया गया है, ये जानकारी जो है सामने आ रही है। नेपाल में हिंसा के प्रदर्शन में अब तक 19 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, किस तरीके से नेपाल सरकार ने अपना ये फैसला वापस लिया? जी बिल्कुल, काफी इसमें जो है लोग अब 19 से करीब करीब यहाँ लोग मर चुके हैं और बहुत घायल भी हैं। इसको देख के ही नेपाल की सरकार को लगा अगर इन्होंने जो है सोशल मीडिया पे बैन नहीं हटाया तो कहीं ना कहीं अब एक इंटरनेशनल प्रेशर केपी शर्मा ओली की सरकार पे पड़ सकता है और उसी के मद्देनजर चलते हुए ये सारी जो चीजें हैं, नेपाल की जैसे गृह मंत्री ने जो है इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है तानाशाही की तरफ जिस तरह से नेपाल बढ़ रहा है, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसे नहीं चल पाएगा। क्योंकि हमने कल देखा किस तरीके से नेपालीज आर्मी को डिप्लॉय करा गया जो प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए थी। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा वो है और नाजुक, और अब देखने वाली बात होगी कि आगे चल के नेपाल की सरकार क्या कदम उठाती है। जी बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर अगर बैन को लेकर बात करें तो किन आधारों पर बैन लगाया गया था? क्या कुछ कहा गया था नेपाल सरकार के द्वारा कि हम इन कारणों से फेसबुक समेत जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन कर रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर हम देखें तो ये बैन का पूरा पूरा जो एक वो है कि केपी शर्मा ओली ने भी अपने बयान में बोला था कि इसलिए बैन लगाया गया कि क्योंकि वहां पर जो है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनका रजिस्ट्रेशन भी जो है की डेट अवधि समाप्त हो गई थी और इसी वजह से जो है जी रेगुलेशंस जी को ना जी फॉलो करते हुए जो है सोशल मीडिया पे जो है बैन लगाया और कहीं ना कहीं इसको वहां के लोगों को लगा कि ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है और तभी उन्होंने इतना वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट करा। और अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से जो है क्या नेपाल की जो सरकार है वो इस बैन को रीइंस्टेट करती है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल। इस बीच आदित्य, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे। और इस बीच जानकारी जो है सामने आई है नेपाल से ही, काठमांडू, पोखरा समेत 7 शहरों में कर्फ्यू जारी है। अभी भी काठमांडू में संसद भवन के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संसद भवन के पास आज भी प्रदर्शन जारी है। संसद भवन के पास प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं, पीएम ओली के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे सीधे। आदित्य, अगर बात प्रदर्शनकारियों को लेकर करें, बैन लिफ्ट करने के बाद भी, यानी कि बैन हटाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों के द्वारा संसद का घेराव करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अब क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का? जी बिल्कुल, प्रदर्शनकारी वही चाह रहे हैं कि जो जिस तरह की नीतियां जो है केपी शर्मा ओली द्वारा बनाई जा रही हैं यहाँ पर, उसको जो है रिवर्स करे। कहीं ना कहीं जो जनता है वो नाखुश है केपी शर्मा ओली की पॉलिसी से, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि यहाँ जो है जो राजनेताओं के बेटे हैं और जो बच्चे हैं और जो दूसरे ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा उनकी लाइफस्टाइल में फर्क है। तो कहीं ना कहीं एक संगीन आरोप है केपी शर्मा ओली में और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो एड्रेस करे जाते हैं। जी।
आदित्य, लेकिन अगर बात नेपाल के हालातों को लेकर करें तो नेपाल के हालात जो हैं वो बड़े चिंताजनक बने हुए हैं, और इस बीच किस तरीके से नेपाल में सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सामने आई कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सेना को जो है उतार दिया गया है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही जो है नेपाल की सेना को उतार दिया गया है, और कहीं न कहीं अब देखने वाली बात होगी क्या पूरा सिचुएशन कब तक नॉर्मलाइज होता है, क्योंकि सिचुएशन दिन पे दिन अब बढ़ रही है, जी, ये वर्सन हो रही है नेपाल में, और देखने वाली बात है अभिषेक यहाँ से कहाँ से इस पे कितना असर पड़ता है नेपाल की सियासत पर। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी नेपाल में सियासत पर क्या कुछ असर